स्वागत आप सबका हमारे इस नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेडियोग्राफिक ग्रिड्स, या जिसको अपन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में ग्रिड। तो ये अपन इस पर पूरी वीडियो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो ये देखिए, यहाँ से अपना चैनल स्टार्ट हो जाता है अपना वीडियोज़। और चमकती दमकती स्लाइडें बनाई गई है, बिल्कुल ऑब्जर्व कर करके। और अच्छी बुक से उठाया गया है कंटेंट सारा। कम से कम 3-4 बुक पढ़ के उसके बाद कंटेंट बनाना स्टार्ट किया गया। ए ग्रिड इज ए डिवाइस प्लेस्ड अंडर द टेबल बिटवीन द पेशेंट एंड द आईआर। फिगर देख लीजिए 9.95। तो ए ग्रिड इज ए डिवाइस दैट प्लेस्ड अंडर द बिटवीन द पेशेंट एंड द आईआर। आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रिड को कहाँ प्लेस किया जाता है, तो पेशेंट और आईआर के बीच में प्लेस किया जाता है। इट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ थिन मेटल प्लेट। ये कैसा दिखता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये एक थिन मेटल प्लेट का जैसा दिखता है, जो कि फिगर आपको 9.7 में दिखाया गया है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। इमेज रिसेप्टर ये रहा। ये लेड स्ट्रिप्स रही, ये रेडियोलेसेंट मटेरियल, मतलब जिनके अंदर से रेडिएशन पास हो सकता है, और लेड स्ट्रिप्स जो कि रेडिएशन को रोकती है। एंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टीनी, छोटे टिश्यू थिन लेड स्ट्रिप्स, मतलब ये जो छोटे छोटे लेड स्ट्रिप से बना होता है, प्लेस्ड ऑन द एज। द लेड स्ट्रिप्स आर हेल्ड इन ए प्लेस बाय ए रेडियोल्यूसेंट इंटरस्पेसिंग मटेरियल, यूजुअली एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। जो इनके बीच में जो स्पेस है, ये और इसके बीच में जो बीच वाला स्पेस है, इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज किया गया है। बिकॉज दे आर अलाइंड टू द एक्सरे बीम, the lead strips tend to be absorb the scatter radiation while permitting remnant radiation to pass through। इसमें मेन बात क्या है, इस पूरे अपने जो स्लाइड है इसमें अपने को याद क्या रखना है, याद रखना है कि एक तो जो ग्रिड है वो पेशेंट और आईआर के बीच में रखा जाता है। दूसरा, लेड और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। एल्यूमिनियम जो कि आपको जो एक्सरेज है उनको पास होने देता है, और लेड उन्हें रोक लेता है, स्कैटर रेडिएशन को रोक लेता है। अभी आपको डायग्राम दिखाया गया होगा इधर। A grid is placed between the patient and the image receptor to absorb scatter radiation। scatter radiation मतलब जो प्राइमरी रेडिएशन आता है उसको एक ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद जो रेडिएशन स्कैटर हो जाता है उसको रोकने के लिए। scattered X-ray not moving in the same direction as the primary X-ray beam are absorbed by the grid। मतलब जो स्कैटर होते हैं वो सही से नहीं जाते हैं, या जो जैसे प्राइमरी एक्सरे बीम आई है वैसे नहीं होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्कैटर रेडिएशन को। अब अपने को 9.7 में दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ग्रिड डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स फंक्शन। द ग्रिड कंसिस्ट ऑफ लेड स्ट्रिप्स ऑन एज सेपरेटेड बाय रेडियोल्यूसेंट इंटरस्पेसिंग मटेरियल। इंटरस्पेसिंग मतलब जो इन दोनों, ये लेड स्ट्रिप्स है, ये भी लेड स्ट्रिप है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस हो गया उसको एल्यूमिनियम से फिल किया गया है, ताकि वो दबे ना या कुछ भी मान लीजिए आप, ताकि उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। ग्रिड के जो टॉपिक है इसके अंदर आपको मिनिमम, मतलब इसके अंदर अगर ग्रिड का क्वेश्चन आता है तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और इसके अंदर आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला ग्रिड की डेफिनेशन हो गई, अब ग्रिड रेशियो, ये सब कुछ मेन है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिड इज डिटरमाइंड बाय द ग्रिड रेशियो, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स एंड द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम। अब h/d, हाइट मतलब h/d, हाइट मतलब हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप, और डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप्स। तो एक बार दोबारा अपन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स एंड द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम। जो आपको दिखाया गया है 1 mm, ये है बीच का डिस्टेंस, और जो 8 mm दिखाया गया है यहाँ पे, ये है उनकी हाइट। द रेशियो डिटरमाइंस हाउ मच वेरिएशन in the direction of the incoming photon is allowed without the photons being absorbed by the grid। the higher the ratio, ये important line है यहाँ पे, the higher the ratio the less variation in permitted and the greater the ratio greater the efficiency of the grid is in absorbing the unwanted photon। a typical grid ratio, ये MCQ में आता है कई बार, ये typical grid ratio range from 5:1 to 16:1। अब इसके अंदर पूरा क्या था अपना, एक ग्रिड रेशियो की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो कि है h/d। ग्रिड रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप होता है हाइट और जो बीच में इनके स्पेस है उनका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपन। ग्रिड रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट है।
Grids are generally used for focused generally used for focused grid because the lead strips are aligned in the direction of the diverging primary X-ray beam. फोकस्ड ग्रिड्स भी अब कई टाइप की होती है, पैरेलल ग्रिड, फोकस ग्रिड, क्रॉस ग्रिड। तो उनमें से यहाँ पे जो है फोकस ग्रिड की बात की गई है। जो फोकस ग्रिड होता है उसमें फोकस एक मतलब क्लियर हो रहा है कि जो रेडिएशन आ रहा है उसको एक जगह फोकस किया जाएगा या एक पॉइंट पे फोकस किया जाएगा। The lead strips of a focused grid are precisely aligned with the X-ray beam at specific source image receptor distance. SID मतलब सोर्स इमेज रिसेप्टर, जो सोर्स के बाद सोर्स से लेके इमेज और जो IR है, सोर्स से IR के बीच की जो डिस्टेंस है उसके लिए यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड ग्रिड रेडियस। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एग्जाम में ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार बस आपको पता होना चाहिए। अब आपको ग्रिड के टाइप्स बताए गए थे, स्टेशनरी ग्रिड, मूविंग ग्रिड्स और क्रॉस ग्रिड। उसमें से अपन देखते हैं स्टेशनरी ग्रिड। अगर आप ये चार्ट बना के आते हैं तो आपको मार्क्स या एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको चेक करने में थोड़ा इजी होता है, तो नंबर का फर्क पड़ता है। ए हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड दैट डज नॉट मूव ड्यूरिंग द एक्सपोजर इज कॉल्ड स्टेशनरी ग्रिड। स्टेशनरी से मतलब ये नाम से क्लियर होता है, स्टेशनरी मतलब वो रुकी हुई है। जब हाई फ्रीक्वेंसी की जो ग्रिड होती है वो मूव नहीं करती है, जो एक्सपोजर के टाइम जो ग्रिड्स मूव नहीं करती वो स्टेशनरी ग्रिड होता है। सच ए ग्रिड produces grid lines, but the lines are very teeny and close, teeny मतलब छोटी lines and close together and are not readily seen at normal viewing distance। एक normal distance से नहीं दिखती है ये आपको इमेज के अंदर। Their appearance is acceptable because they are almost invisible and do not। इनकी ये आपको ग्राफ फोटो के अंदर या ग्राफ के अंदर बहुत ही कम दिखेंगे या इमेज के अंदर, और इसका कोई भी मतलब कोई डो नॉट इफेक्ट द डायग्नोस्टिक क्वालिटी। मतलब जब भी आप एक्सरे को रीड करते हैं तो उसके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता इसकी वजह से, या कोई ज़्यादा दिक्कत वाली स्टेशनरी ग्रिड है वो नहीं करती है। ग्रिड कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिड कट ऑफ। आपसे कई बार टीचर डायरेक्टली क्लास में पूछ सकता है या फिर जो आपके वाइवा होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। ग्रिड कट ऑफ, इसमें अपन फोकस्ड ग्रिड की बात करते हैं। ग्रिड कट ऑफ, फोकस्ड ग्रिड्स आर डिजाइंड टू अलो द passage of radiation that is aligned with the lead strips। फोकस्ड ग्रिड मतलब जो एक लाइन पे फोकस कर रही है, जैसे आपको इमेज में दिखाया गया ये जो लाइंस है या ये जो ग्रिड है, ये डायरेक्शन जो इनकमिंग रेडिएशन की जो लाइंस है उसको फोकस करने के लिए बनाई गई है। तो ग्रिड कट ऑफ है, एनी मिस अलाइनमेंट ऑफ द प्राइमरी एक्सरे बीम विल रिजल्ट इन अनडिजायरेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल रेडिएशन बाय द ग्रिड। अगर कुछ भी प्राइमरी जो लाइंस है उनके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो ये ग्रिड कट ऑफ के अंदर वो भी अपन जो एक्सरे अपने को यूजफुल अपने लिए वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है ग्रिड कट ऑफ की वजह से। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल रेडिएशन बाय द ग्रिड इज कॉल्ड ग्रिड कट ऑफ। ग्रिड कट ऑफ की डेफिनेशन आ गई है, वो इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सरे हमारे लिए यूजफुल है अगर उसको कोई भी चीज एब्जॉर्ब कर ले रही है तो वो ग्रिड कट ऑफ कहलाता है। Grid cutoff appears as decreased radiographic density on the side of the image। इमेज के अंदर है वो डेंसिटी डिक्रीज होगा, ग्रिड कट ऑफ अगर हो जाएगा या अपीयर होगा तो जैसे ग्रिड कट ऑफ अपीयर एज डिक्रीज रेडियोग्राफिक, ग्रिड कट ऑफ आया मतलब रेडियोग्राफिक डेंसिटी है या जो अपन ब्लैकनेस या व्हाइटनेस चेक करते हैं एक्सरे के अंदर वो कम हो जाएगा। डेफिनेशन देख लिया अपन ने ग्रिड कट ऑफ की कि एक्सेसिव जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो अपना यूजफुल एक्सरे है वो जब एब्जॉर्ब होने लगती है तब अपन उसको ग्रिड कट ऑफ बोलते हैं। जैसे यहाँ आपको 9.4114 में दिखाया गया, ये जैसे इधर से प्राइमरी रेज आ रही थी और ये कुछ लाइनें हैं वो निकल गई, पास आउट हो गई, लेकिन कुछ लाइनें नहीं हुई और ये अपने इमेज के लिए यूजफुल थी यहाँ, तो यही ग्रिड कट ऑफ होता है। ये इंपॉर्टेंट था अपने लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अपन। आपको ग्रिड बताया गया था 3 टाइप का होता है, पैरेलल, फोकस और क्रॉस ग्रिड। तो ये पैरेलल ग्रिड आ गया आपके सामने, देखिए। स्पेशलिटी ग्रिड्स आर अवेलेबल फॉर स्पेशल सिचुएशंस बट आर नॉट सुटेबल फॉर जनरल पर्पस यूज। ग्रिड है वो अलग अलग यूज के लिए बनाई गई है, अलग अलग टाइम के लिए। कौन सी क्रॉस हो गई वो कहाँ यूज करनी है अपने को, पैरेलल है वो कहाँ यूज करनी है, ऐसे ही। एक ग्रिड with steps that are parallel to each other rather than focused is are called parallel। parallel मतलब जो एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हो या एक दूसरे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक इक्वल डिस्टेंस पे चले, वो पैरेलल ग्रिड होती है।
Parallel grids can be used for radiography at very long SID because the useful portion of the X-ray beam is nearly perpendicular to the grid when the distance is great. They are available only in lower ratio. Parallel grids are also used in fluoroscopic spot and film device. तो पैरेलल ग्रिड के बाद में बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो कि हमने बता दिया है, और कहाँ यूज होती है ये भी बता दिया गया है, और आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये डायग्राम जरूर बना के अगर पैरेलल ग्रिड्स का आता है तो ग्रिड्स को एकदम पैरेलल रखना है, ग्रिड कट ऑफ का भी ध्यान रखना है, और जो यूजफुल एक्सरे उनका भी प्रॉपर ध्यान रखना है। अब क्रॉस ग्रिड या क्रॉस हैच ग्रिड, ये दोनों क्रॉस ग्रिड, ये दोनों नाम एक ही होते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें क्रॉस ग्रिड कैसा होता है। अनदर टाइप ऑफ स्पेशलिटी ग्रिड इज क्रॉस हैच ग्रिड या क्रॉस ग्रिड, समटाइम कॉल्ड क्रॉस ग्रिड। This is actually composite of two grids with the lead strips of right angle to each other. क्रॉस का मतलब ऐसे और ऐसे, क्रॉस ग्रिड मतलब जो कैसे, जैसे अपन रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसको क्रॉस करवाते हैं तो वैसे ही क्रॉस ग्रिड बन जाता है। पैरेलल दो ग्रिड को जब अपन अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली रख देते हैं तब वो क्रॉस ग्रिड बन जाती है। A cross grid is desirable because it has an effective ratio that is greater than the ratio of two grids combined. अब ये क्रॉस ग्रिड है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब अपन दो सिंपल ग्रिड यूज करते हैं उससे ज्यादा इसका ग्रिड रेशियो निकलता है, इसलिए अपन क्रॉस ग्रिड यूज करते हैं। आपको डायग्राम में भी दिखाया गया होगा। A cross grid consists of two grid limited together with their lead strips perpendicular to each other. The X-ray tube cannot be angled when using a cross grid. देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये अपनी लास्ट स्लाइड रहने वाली है। मूविंग ग्रिड और मूविंग और स्टेशनरी ग्रिड के अंदर आपको बताया गया। ए मूविंग ग्रिड इज कॉल्ड ए बकी। जो मूविंग ग्रिड होती है उसको बकी भी बोल सकते हैं अपन। मूविंग द ग्रिड ड्यूरिंग द एक्सपोजर ब्लर्स द इमेज of the grid line so that the grid image is not visible on the film. Stationary grids क्या होते हैं? Do not move during the exposure. Exposure के टाइम ये move नहीं करती। Should have many fine lines, high frequency, ये fine lines. Avoid objectionable grid lines on the image. Commonly used today upright cassette holder. ये अपनी थी आज की कंप्लीट वीडियो, और ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो आपको हमारी स्लाइडें कैसी लगी ये हमको जरूर बताइएगा, और एकदम परफेक्टली स्लाइड बनाने की कोशिश की गई है। कम से कम शब्दों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश की गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई टॉपिक पे आपको स्पेशली वीडियो चाहिए तो हमें बताइए। और अगर हमारी तरफ से या मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, और आगे हम कैसे सुधार करें वीडियोज़ के अंदर ये आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।